अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जी, फ्यूचर आप लोग जानते हो गुजरे हुए ज़माने को कहा जाता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, मुकम्मल भी है और जारी भी है। इसके अंदर दो सिचुएशनें होती हैं, एक मुकम्मल और एक जारी। जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है मुस्तकबिल के अंदर ऐसी बात जो कि अभी चल रही है लेकिन मुकम्मल नहीं हुई पर मुकम्मल होने को है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, मुस्तकबिल के ज़माने के अंदर मुकम्मल होने वाली बात जो कि अभी जारी है। आइए सेंटेंस के साथ इसको डिस्कस करते हैं और पहले देखते ये हैं कि इसके अंदर पहचान क्या होगी। उर्दू सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। जो उर्दू में पहचान पहला नंबर पे यही सॉल्व करते हैं। इसके अंदर तारहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अंदर तकरार होगा। वो काम करते रहे होंगे, वो काम करते रहे होंगे, वो पढ़ते रहे होंगे, वो खाना खाते रहे होंगे, वो स्कूल जाते रहे होंगे, वो आते रहे होंगे, वो एग्ज़ाम देते रहे होंगे, वो क्रिकेट खेलते रहे होंगे। इस तरह से सिंपल कंडीशन के सेंटेंसेस होंगे। वो सुबह उठता रहा होगा और ऐसी सिचुएशन के जो भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नाम देंगे। और ये तो मैंने सिंपल बताया। इसी तरह से और भी अच्छे-अच्छे और स्टोरीज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं, जिसके अंदर ता रहा, ती रही, ते रहे वगैरह ऐसी सिचुएशन के सेंटेंसेस हों, उन्हें हम परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर ट्रांसलेट करना होता है, वो भी फ्यूचर के। जी, आइए देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनेगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आप लोग पहले से अच्छी तरह से जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दो पार्ट्स जब मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनाते हैं। प्रेडिकेट में से दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। आप लोग इतना तो जानते हो सब्जेक्ट वो होता है जो एक वर्ब करने वाला होता है, जो एक काम करने वाला होता है, जो एक किसी फेल को सर अंजाम देने वाला होता है। और उसके अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है। अब ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर काम किया जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं काम करने वाला हूँ, ये मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ। अगर बोर्ड मार्कर जस्ट काम करने वाला है, बात बोर्ड मार्कर की हो रही है, तो ये बोर्ड मार्कर आप लोगों का सब्जेक्ट है और आप लोगों का जो व्हाइट बोर्ड है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब आप लोगों का क्या है? ये जो राइटिंग हो रही है, ये आप लोगों का वर्ब है। ऐसे समझ लो। और इसी तरह से वर्ब के अब दो पार्ट्स निकलते हैं क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर शैल, हैव, बीन और दूसरा विल हैव बीन, दो पार्ट्स होंगे। और दूसरा जो आप लोगों का वर्ब होगा वो आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा, इसका मतलब फॉर्म फास्ट होगी प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट आप लोगों का सेम ऑब्जेक्ट ही आएगा प्लस फुल स्टॉप। जिस तरह से हमारे पास दो ग्रुप हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो हमें ग्रुप सब्जेक्ट के भी दो ग्रुप बनाने चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फेल हैं, जो हमारे पास वर्ब हैं, वो दो किस्म के हैं। इसीलिए हमें जो है सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के दो ग्रुप बनाने चाहिए। जिस तरह से एक होगा आप लोगों का आई और वही, तो दूसरा होगा इनके अलावा विदाउट आई वही, आई और वही के ऑल द सब्जेक्ट, जिसके अंदर ही हो गया, शी हो गया,
इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया और सिंगल प्लूरल नेम हो गए। सिंगल नेम हो गया, प्लूरल नेम हो गया, आई हो गया, वो हो गया, ओ सॉरी ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सारे के सारे विल हैव के इस्तेमाल होंगे सिवाय आई और वो के। ऑल द पर्सन्स, ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द नाउन्स प्रोनाउंस आप लोगों के विल हैव बीन के साथ इस्तेमाल। बस इतनी सी बात है। और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करोगे क्योंकि हम सेंटेंस कंटीन्यूअस को डिस्कस कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीट, आप लोगों का टेंसेस कंप्लीट। अभी आते हैं अपने सेंटेंसेस के ऊपर। सेंटेंस बनाते हैं कि वो गाड़ी चलाता रहा होगा या वो सफर करता रहा होगा। ही will have been driving the bus। वो बस चलाता रहा होगा। इसी तरह से I shall have been teaching an English। इस तरह के सिचुएशन के सेंटेंसेस होंगे। और इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए आप लोगों ने जस्ट करना क्या होता है, जस्ट विल और शैल को देखना होता है, इसी के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होता है, और इसी को सब्जेक्ट से पहले राइट करना होता है एज अ इंटरोगेटिव के लिए। नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। ही, अब ये थे आप लोगों के सिंपल, और अब करने वाले हैं नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर he will have or he will not have been driving the bus। I shall not have been teaching an English। इतना सा वर्क है, विल और शैल को देखना है। ऐसा जो आप लोगों के पहले नंबर के सब्जेक्ट है उन्हीं को देखना, उन्हीं के बाद आप लोगों ने नॉट का इस्तेमाल करना है। इंटरोगेटिव को तो आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले उन्हीं को राइट करना है एज अ कैपिटल लेटर की सूरत में। राइट कर सकते हो आप लोग। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हीं को आप लोग इंटरोगेटिव बना सकते हो। विल he have been driving the bus। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस आप लोग राइट कर सकते हो। shall I have been teaching an English। बस इतनी सी बात है, करना कुछ नहीं है। आप लोगों ने
सब्जेक्ट के बाद जो आप लोगों का पहले नंबर का बीइंग द वर्ब है, हेल्पिंग द वर्ब है, जो कि विल और शेल की सूरत में, उसी के बाद आप लोगों ने नॉट का इस्तेमाल करना है और उसी को विल और शेल को ही हरकत देना है, ना कि हैव बीन को। विल और शेल को हरकत देना है, सब्जेक्ट से पहले ले आना है और उसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना है आप लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के साथ मौजूद होगा। और अभी हमारा यही वर्क था, अब कंप्लीट हुए, 12 टेंस कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेने वाले हैं वो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।